आपको ये बात तो मालूम होगी कि हर मुल्क और कल्चर में लोगों का शादी करने का ट्रेडिशन काफ़ी अलग होता है। बट यू विल नॉट बिलीव कि साउथ कोरिया की शादियों में गेस्ट का नंबर इतना इंपॉर्टेंट समझा जाता है कि वहाँ लोग हर शादी में फेक गेस्ट एजेंसीज को हायर करके रखते हैं कि अगर कोई गेस्ट शादी में ना आए या फिर शादी में गेस्ट का नंबर कम हो तो ये फेक एजेंसीज के लोग शादी में गेस्ट बनकर शादी अटेंड करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम किसी चीज़ को शिप से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम इसको कार्गो कहते हैं और कार से ट्रांसपोर्टेड चीज़ को शिपमेंट कहते हैं, जबकि दोनों के स्टार्टिंग वर्ड अलग अलग हैं। एक बार एक प्लेन सिडनी से टोक्यो जा रहा था, लेकिन रास्ते में उस प्लेन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका दिल दहला के रख दिया, क्योंकि इस प्लेन में 14 साल का ऑस्ट्रेलियन लड़का वो उस प्लेन से रास्ते में ही गिर जाता है। आप इस इमेज में उसे गिरता हुआ देख सकते हैं। दरअसल वो प्लेन से इसलिए गिरा था क्योंकि वो प्लेन के व्हील में छुप कर टोक्यो जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते में ही वो प्लेन के व्हील से गिर गया। अगर आपसे पूछा जाए कि चीता और चींटी में ज़्यादा तेज़ कौन दौड़ता है तो आप सब लोग चीता ही कहेंगे, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इस चींटी का साइज़ इंसानों जितना होता तो ये चींटी यूसेन बोल्ट से भी 20 गुना ज़्यादा तेज़ दौड़ सकती। साल 2012 में एक बार एक इंसान ने पापा जॉन्स की वेबसाइट से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पर वो पिज़्ज़ा उसके पास 2 घंटे लेट डिलीवर हुआ और वो इस बात से इतना गुस्सा हो गया कि उसने पूरे पापा जॉन्स की वेबसाइट को ही हैक कर लिया और पूरी तरह से इस वेबसाइट को शट डाउन कर दिया। एक बार यूके के सिटीजन जेम्स ने 2009 में लैपटॉप की मदद से 7500 बिटकॉइन खरीदे और इन बिटकॉइंस को खरीदने के बाद इन्होंने अपना लैपटॉप बेच दिया और उस लैपटॉप की हार्ड डिस्क अपने पास रख ली, क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर में इन बिटकॉइंस का रेट करोड़ों में होगा। पर साल 2013 में इन्होंने इसी हार्ड डिस्क को गलती से कचरे में फेंक दिया, जिसके बाद उन्होंने जब अपने बिटकॉइंस की कीमत का पता किया तब उन्हें पता चला कि उन 7500 बिटकॉइंस का रेट अब 968 करोड़ हो गया है। और ये सुनने के बाद जेम्स के पैरों के तले ज़मीन निकल गई। आपने पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ में वुमेन को अपनी प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट टूल कैरी करते देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर में इसराइल एक ऐसा मुल्क है जहां वुमेन अपने साथ M16 राइफल लेकर घूमती हैं अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए। साल 1975 में एक बार विलियम स्मिथ नाम का एक इंसान मेक्सिको के बीच से $3.95 में अपने पेट के लिए रॉक खरीद कर लाया था। पर आप यकीन नहीं करोगे कि जब वो घर आकर अपने राग सबको दिखाता है तो तब उसे पता चलता है वो राग जिसे वो $3.95 में लाया था उसकी कीमत मिलियंस में थी और विलियम्स उन राग को बेचकर रातों रात मिलियनर बन गया। इसे कहते हैं किस्मत। आपने काफ़ी सारी मेडिसिन के दरमियान कुछ ऐसी लाइंस तो ज़रूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये लाइंस क्यों होती हैं और इसे क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इन लाइंस को डीबोस्ड लाइंस कहते हैं और ये लाइंस इसलिए बनाई जाती हैं कि अगर कोई हाई डोज की मेडिसिन हो तो उसको दरमियान से तोड़कर खाया जा सके। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, जिस भी मेडिसिन में ये लाइन नहीं होती तो उसका मतलब है आप उस मेडिसिन को दरमियान से तोड़कर नहीं खा सकते। आपने आज तक ओल से रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट्स सुने होंगे, पर क्या आपको पता है कि ओल एक ऐसा बर्ड है जो अपनी नेक को बिना किसी प्रॉब्लम के 270 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। आपने अपने थंब में या फिर किसी और के फिंगर में इस तरह का वाइट मार्क ज़रूर देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि ये क्यों बनता है? तो अगर साइंटिस्ट की माने तो ये वाइट मार्क हमारे नेल में किसी छोटी मोटी इंजरी या फिर फंगस इन्फेक्शन की वजह से बनता है और ये हम सब में बहुत ही कॉमन पाया जाता है। अगर आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा तो आपने ट्रेन में लगे चेन को तो ज़रूर देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये चेन कैसे काम करता है? मतलब ये छोटा सा चेन इतनी बड़ी ट्रेन को कैसे रोक देता है? तो सुनिए, जब आप ट्रेन की चेन को खींचते हैं तो सबसे पहले ट्रेन हॉर्न मारकर दूसरे पैसेंजर को सिग्नल देता है कि ट्रेन अभी रुकने वाली है और उसी वक्त जिस कोच का चेन खींचा जाता है तो वहाँ का एयर प्रेशर कम हो जाता है और जो ट्रेन का लोको पायलट होता है उसके पास ऑप्शन आ जाता है ट्रेन को रोकने का और वो आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रेन को 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में रोक लेता है, क्योंकि अगर ट्रेन को एकदम से रोका जाए तो वो ट्रेन ट्रैक से उतर सकती है।